सुकरात ने एथेंस के हर नियम पर सवाल उठाए, उसे जहर पिलाया गया। ईसा मसीह ने धार्मिक और राजनीतिक ढांचों को नकारा, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। बुद्ध ने राजपाट, परिवार, परंपराओं को छोड़ दिया। उन्होंने अज्ञानता पर आधारित व्यवस्था को चुनौती दी। नीत्शे ने उबरमेंश की बात की, ऐसा मनुष्य जो भीड़ मानसिकता से परे हो, उसे पागल कहा गया। पैटर्न स्पष्ट है, जो पुरुष समाज पर निर्भर नहीं रहता, वही समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और समाज हमेशा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। यहां सबसे छुपा हुआ खतरा है। स्वतंत्र पुरुष को प्रचार की जरूरत नहीं, उसका होना ही विद्रोह है। जब लोग उसे अपमान पर भी शांत देखते हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी दिखती है। जब वे उसे तन्हाई में भी सशक्त देखते हैं, तो उन्हें अपनी गुलामी दिखती है। जब वे उसे तालियों की भूख से मुक्त देखते हैं, तो उन्हें अपनी लत दिखती है। अगर आप भी समाज, समूह या किसी और के द्वारा अपमानित किए जाने पर खुद को शांत रख पाए हों, तो इस मानव मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उनके साथ शेयर करें जो तन्हाई में भी सशक्त दिखे हो। वह सीधे समाज से लड़ता नहीं, उसे जरूरत ही नहीं। सिर्फ अपने सत्य को जीकर ही वह भ्रम को तोड़ देता है, और यही विद्रोह की शुरुआत है। यह पुरुष समाज विरोधी नहीं है, वह प्रेम कर सकता है, संबंध बना सकता है, नेतृत्व कर सकता है, पर वह आवश्यकता से नहीं, स्वतंत्रता से करता है। प्रेम अगर जरूरत से दिया जाए तो वह नाजुक होता है, पर प्रेम अगर स्वतंत्रता से दिया जाए तो वह अटूट होता है। नेतृत्व अगर निर्भरता पर आधारित हो तो वह तानाशाही है। नेतृत्व अगर स्वतंत्रता पर आधारित हो तो वह सत्य है। वह एक योद्धा, सन्यासी जैसा है, तलवार जितना पैना, पर्वत जितना स्थिर, साधु जितना विरक्त, सेनापति जितना प्रभावी। अकेला, पर कभी अकेला नहीं। समाज ऐसे पुरुषों से कैसे निपटता है? 3 तरीके। 1. उपहास, लोग हंसते हैं, उसे अहंकारी, ठंडा, असंवेदनशील कहते हैं। 2. बहिष्कार, उसे और अधिक अकेला किया जाता है, उम्मीद होती है कि टूट जाएगा। 3. पूजा, और जब वे देखते हैं कि उसे हराना असंभव है, तब उसे मसीहा, संत, मूर्ति बना देते हैं। पर असली बात यह है, जिंदा खतरनाक पुरुष हमेशा मृत प्रतीक से ज्यादा डरावना होता है। आज सोशल मीडिया के युग में यह खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि आज का समाज पूरी तरह बाहरी मान्यता पर खड़ा है। लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज, कमेंट्स, हर क्लिक एक छोटी सी दवा है, हर नजरअंदाज एक छोटी सी चोट। इस माहौल में वह पुरुष जो इन सब की परवाह नहीं करता, जो कैंसल होने से नहीं डरता, जो भीड़ से कटकर भी सत्य बोलता है, वह सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। वह आधुनिक युग का विधर्मी है। तो सबक यह है, आपको भी यह कला सीखनी होगी, क्योंकि जब आप किसी की जरूरत नहीं रखते, तभी आप सच्चे प्रेम के योग्य होते हैं। जब आप प्रशंसा के पीछे भागना छोड़ते हैं, तभी आप प्रामाणिक जीवन जीते हैं। जब आप तन्हाई को जीत लेते हैं, तभी असली शक्ति पाते हैं। वह पुरुष ठंडा नहीं है, वह पूर्ण है, और उसकी यह पूर्णता आग की तरह है। जो तैयार हैं उन्हें गर्माहट देती है, और जो तैयार नहीं उन्हें जला देती है। याद रखो, सबसे खतरनाक पुरुष वह नहीं जिसके पास सेनाएं हैं, न वह जिसके पास अपार धन है। सबसे खतरनाक पुरुष वह है जो अकेला चलता है, चुपचाप मुस्कुराता है, और किसी भ्रम के आगे झुकता नहीं। क्योंकि जब वह उठता है, तो या तो दुनिया बदलती है या ढह जाती है।